हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 28 नवंबर और हम लोग यहाँ पर आज 28 नवंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 28 नवंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी होने पर झारखंड सरकार ने अन्य राज्यों के कितने संस्थानों को काली सूची में रखा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य राज्यों के 45 संस्थानों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ठीक है, 10+2 के बाद जो यहाँ पर जो छात्रवृत्ति दी जाती है छात्रों को ई कल्याण के माध्यम से, तो उसमें जो ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, काफ़ी सारे ऑनलाइन फॉर्म में त्रुटियां थी, जिसके कारण यहाँ पर जो जांच हुई तो अन्य राज्यों के जो संस्थान थे उन्हें यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड किया गया है, काली सूची में रखा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए दूसरे राज्यों के 45 संस्थानों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इन संस्थानों में जो यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं को अयोग्य पाए गए थे। ठीक है, तो इन सभी राज्यों के जो छात्र थे वो अयोग्य पाए गए थे जांच में। अब इन संस्थानों को 2019-20 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद दूसरे राज्यों के 117 शिक्षण संस्थानों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। इसमें 46 संस्थान ऐसे थे जहां या तो अयोग्य छात्र छात्राओं के लिए गलत तथ्य पेश कर आवेदन किया गया था। तो राज्य के द्वारा यहाँ पर अब 45 संस्थानों को है जो कि ब्लैक लिस्टेड यहाँ पर सूची में डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने नगर वन विकसित करने के लिए किन 2 स्थानों के चयन पर प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है 2 स्थान है, चेले सोहदाग और दूसरा जो है वो बाडाम है। ठीक है, तो इन 2 स्थानों पर नगर वन विकसित किया जाएगा। तो नगर वन विकसित करने की योजना जो है वो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर भूमि उपलब्ध कराए जाने थे, तो राज्य सरकार ने इन 2 जगहों को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ये है चेले सोहदाग और बाडाम। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि यह कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शहरों के हरित आवरण की सुरक्षा और सुधार के लिए नगर वन योजना के अंतर्गत रांची के 2 स्थान प्रस्तावित किए गए हैं। पहली जगह सिठिया के पास चेले सोहदाग एवं दूसरा महिलाओं के निकट बाडाम को चुना गया है। ठीक है, बाडाम को चुना गया है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत चयनित दोनों स्थानों का प्रस्ताव राज्य सरकार ने वन मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर देश भर के 200 शहरों में नगर वन योजना बनाई जानी है। झारखंड राज्य में पहले चरण में 2 नगर वन स्थापित किए जाएंगे, जो कि यहाँ पर राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो नगर वन क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो घने पेड़ पौधे होते हैं वो लगाए जाएंगे। यहाँ पर सजावटी या दिखावटी जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो नहीं लगाए जाएंगे। चलने के लिए जो है जंगल में वन जो बनाया जाएगा उसमें चलने के लिए पाथ नहीं होंगे। ठीक है, रास्ते नहीं बनाए जाएंगे। वहाँ पर जो है फलदार जो है वो ऐसे यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगाए जाएंगे, घने वन लगाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो बैठने की कोई यहाँ पर जो है वो सीमेंटेड या कंक्रीट की चीज़ें कुछ भी यहाँ पर निर्माण नहीं की जाएगी। तो ये नगर वन विकसित किया जाना है, ये पर्यावरण को लेकर यह ऐसा किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार इंटर टॉपर को कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में सम्मानित करेगी? जो इंटर के टॉपर होंगे उनको कितनी राशि, प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार जो है यहाँ पर पुरस्कृत करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटर के टॉपर को राज्य सरकार 3 लाख रुपये देगी, चाहे वो किसी बोर्ड का भी हो, तो उन्हें 3 लाख रुपये का यहाँ पर जो है वो प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा जो इंटर के स्टेट टॉपर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मैट्रिक और इंटर के छात्रों को जो टॉपर होंगे उनको कितनी राशि मुहैया, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो झारखंड राज्य सरकार राज्य के मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के जैक, सीबीएसई, आईसीएसई एवं सभी संकाय के टॉपरों को सम्मानित करेगी। तो मैट्रिक के छात्रों को, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंध रखते हो, जैक बोर्ड से, सीबीएसई से, आईसीएसई से, किसी से भी संबंध रखते हो, उनका अगर यहाँ पर वो पहले स्थान पर आते हैं तो मैट्रिक के अगर छात्र हैं तो वही यहाँ पर उनको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। जो सेकेंड टॉपर होंगे उनको यहाँ पर 75,000 रुपये दिया जाएगा, 75,000। तीसरा स्थान जो थर्ड टॉपर होंगे उनको 50,000, 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात करें, +2 की बात करें, तो जो फर्स्ट यहाँ पर टॉपर होंगे उनको यहाँ पर 3 लाख रुपये दिया जाएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे वो जैक बोर्ड के हो। दूसरे स्थान पर जो रहेंगे सेकेंड टॉपर को 2 लाख रुपये दिया जाएगा और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर टॉपरों को प्रोत्साहन राशि 2019-20 में सम्मानित करेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के साइबर अपराध का गढ़ कहे जाने वाले जामताड़ा में साइबर अपराध के बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए झारखंड पुलिस द्वारा साइबर ठगी से बचने के लिए कौन सी पुस्तक जारी की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साइबर ठगी से बचने के लिए झारखंड पुलिस ने एक पुस्तिका जारी की है और यह जो है वो जागरूकता, एक तरह से कह सकते हैं कि जागरूकता यहाँ पर फैलाने के लिए लोगों में, तो ये पुस्तक जारी किया गया है। तो इस पुस्तक का नाम रखा गया है साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पुस्तिका। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पुस्तिका, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पुस्तक के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो साइबर अपराध का गढ़ कहे जाने वाले जामताड़ा की कई घटनाओं से सबक लेकर झारखंड पुलिस ने साइबर ठगी से लोगों को बचाने के लिए एक किताब तैयार की है। 36 पेज की इस किताब में साइबर अपराध की हर कहानी मौजूद है। इस किताब को हर साइबर थाने में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद किताब को एनजीओ की मदद से यहाँ पर लोगों को वितरित किया जाएगा, लोगों में वितरित किया जाएगा। इस पुस्तक का नाम है साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पुस्तिका। इसमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों से लेकर नौकरी पेशा और रिटायर कर्मचारियों को ठग कैसे जाल में फंसाते हैं, इसकी कहानी और बचाव के उपाय इस पुस्तिका में वर्णन किया गया है। इसे झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन राज्य के न्यायपालिका डिजिटल की ओर एक कदम में निम्न में से किसकी शुभारंभ की गई है? ठीक है, डिजिटल की ओर एक कदम बढ़ाते हुए निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड न्यायपालिका जो है अब यहाँ पर ई फाइलिंग की शुभारंभ की गई है और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना की भी शुरुआत की गई है झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा, झारखंड न्यायपालिका के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा यहाँ पर शुरुआत किया गया है इन दोनों ही योजना का। ठीक है, ई फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना की शुरुआत की गई है न्यायपालिका की डिजिटल की ओर में। यह एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट में ई फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना का शुभारंभ किया गया है।
झारखंड हाई कोर्ट का यह कदम सराहनीय है और पूरे देश में यह उदाहरण बन रहा है। राज्य के न्यायपालिका तेजी से यहाँ पर डिजिटल की ओर अग्रसर हो रही है। संविधान दिवस के दिन झारखंड हाई कोर्ट झालसा और जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गई है। ई फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना की शुरुआत की गई है झारखंड न्यायपालिका के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 1 मिलियन स्माइल मुहिम की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई है। ठीक है, 1 मिलियन स्माइल मुहिम की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची जिले में इसकी शुरुआत की गई है। किस जिले में की गई है? रांची जिले में 1 मिलियन स्माइल मुहिम की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये 1 मिलियन स्माइल मुहिम क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 मिलियन स्माइल मुहिम की शुरुआत प्राचीन जिले में की गई है। रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जिले के 1 दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों की मौजूदगी में एकजुट प्रयास से ज़रूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने की सामूहिक संकल्प के साथ इस मुहिम की शुरुआत की गई है। जिले के कई महत्वपूर्ण सक्रिय सामाजिक संगठनों द्वारा 10 लाख यानी 1 मिलियन यूनिट स्वेटर, कंबल, गर्म टोपी, गर्म मोजे, मास्क आदि जुटाए गए हैं एवं ज़रूरतमंद के बीच बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 1 मिलियन स्माइल मुहिम के तहत यहाँ पर जो है लोगों को गर्म स्वेटर, ठीक है, गर्म टोपी, मोजे, मास्क आदि जो है उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि ज़रूरतमंद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, राज्य में कुपोषण समाप्त करने के लिए दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग ने किसकी मदद से शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो JSLPS की मदद से झारखंड ग्रामीण विकास विभाग है दीदी या बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस योजना के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य में कुपोषण समाप्त करने के लिए दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास विभाग एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी JSLPS के संयुक्त तत्वाधान से दादी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से 5 लाख परिवारों को 6 माह में जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से पोषण युक्त भोजन की ज़रूरत पूरी करनी है। तो कुपोषण से लोगों को बचाना है, खास करके बच्चे और महिलाओं को। वर्तमान में राज्य में 5 साल से कम आयु के 45.3% एवं 65.2% महिलाएं कुपोषित है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है यहाँ पर गांव स्तर तक किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने मानसून सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहला अनुपूरक बजट राशि जो है वो कितनी राशि का पेश किया है। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर देख लीजिए। पहला अनुपूरक बजट कितनी राशि का पेश किया गया था झारखंड राज्य सरकार के द्वारा मानसून सत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 1584.82 करोड़ रुपया। दूसरा ऑप्शन जो है वो 3584.82 करोड़ रुपीज़। और तीसरा जो ऑप्शन है 2584.82 करोड़ रुपीज़, या फिर चौथा जो है वो 4584.82 करोड़ रुपीज़। तो ये आपको यहाँ पर जो है वो कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। अनुपूरक बजट राशि कितनी राशि का पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।